फिर 16वां श्लोक में गोपी कह रही है, कौन सी गोपी? काम्य आचार्य बताते हैं श्रीमद गोस्वामी जी महाराज कि जो गोपी बाधा प्राप्त हो गई थी, वेणु वादन समय, सार्थदर्शिनी टीका में चक्रवर्ती जी लिखते हैं कि वेणु वादन समय पतिभिर गृहे अंतर्गृह निरुद्धा आसन। जब ठाकुर बंसी बजा रहे थे, मुरली बजाते समय पति पुत्र पिता माता के द्वारा अंतर्गृह में रुद्ध यानी घर में ही जिन्हें रोक लिया गया था, ऐसी गोपियां जब इन सब का परित्याग करके चली आई, तब ये गोपी कह रही है आकर। तो उन गोपियों की उक्ति है, ये ईर्षा पूर्वक श्याम सुंदर से कह रही है कि पति सुतान वया बांधवा नति विलंघते च्युता गता गति विदस्तमोदगीत मोहिता कितवयोषिता कास्तजन्निषि। हे अच्युत, आपकी मुरली जब बज उठी, उसके उच्च गीत से हम मोहित होकर के 10वीं दशा को प्राप्त हो चुकी थी। फिर जब संज्ञा आई तो हमने पति पुत्र पिता माता बंधु बांधवों को अतिक्रम करके, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आ गई। जय जय श्री राम, जय राधा नयनानंद नृसिंह भगवान की धूप आरती की जय। तो उनका हर प्रकार का निषेध अतिक्रम करके, यहां तक कि घर का स्नेह मोह धर्म आदि सब का त्याग करके हम यहाँ आ गई है। अब हम लौट नहीं सकते, किस मुंह से हम लौटे, वापस जाएं? और हम वापस जाए भी, क्या वो हमें भेज देंगी? घर में रहने की अनुमति देंगे? कभी नहीं, क्योंकि रात्रि में हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करा गए। हम किस मुंह लेकर के लौटे? इसलिए शठ इस प्रकार रात्रि में बुला करके वापस जाने के लिए कहना, ये क्या शठता नहीं, कोई धूर्तता हो सकती है? अरे शठ धूर्त इस प्रकार रात्रि में नारियों को त्याग देना, निर्दयी पुरुष के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। तुम बड़े ही निर्दयी हो, तभी तो कहते हो कि चली जाओ चली जाओ। तो धिक्कार है तुम्हारी धूर्तता का, शठता का। ऐसी शठता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार ईर्षा पूर्वक मानो प्यारे को का तिरस्कार कर रही है गोपी। श्रीमद गोस्वामी जी महाराज अपनी वैष्णव तुलसी टीका में लिखते हैं, एवं च सति तदितत् अद्य कृतमत्यः स्तमयुक्तम। तो श्री गोपी कह रहे कि आप हमें रोज ही दुख दे रहे हैं, हमारे भाग में कभी सुख नहीं है। दिन में दुख, आपके विरह में सायंकाल आप लौटते हैं तो आपका दर्शन होता है, और उस समय भी दुख। इस प्रकार हमारे दिन, हमारी रात्रियां बीत रही है, हमारे भाग में दुख ही दुख है। पर आज जो आपने कर किया ना, हद कर दिया, इतना अन्याय बुला करके इस रात्रि में भगा देना, इस प्रकार विरह में रुलाना, आपने अत्यंत ही अन्याय किया है।
ऐसा करना उचित नहीं है। कोई वंचक ठग ही ऐसा कर सकता है। देखिए हमने किन किन को त्यागा, न बांधवा, पति, सुत, यह सब समझ में आ जाता है। पति और पुत्र इनको त्यागा। अन्वय सुत अर्थ में यहां टीका में पहले बताया गया। जेठानी देवरानी के पुत्र या नंद आदि के, ये पहले बताया गया है। कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं थी, जो गोस्वामी जी टीका के अनुसार। तो जहां भी पुत्र या सुत आदि शब्द आया है, दूसरे की संतान ही जानना चाहिए। तो पति, पुत्र, अन्वय यानी परिजन, भाई और बांधव। बांधव की व्याख्या में लिखते हैं गोस्वामी, बांधव मतलब पिता माता, कि बांधवान माता पित्रादय, माता पिता। अति तेषाम वाक्यतिक्रमात्, अति विलंघ्य, अति मतलब उनके वचनों का अतिक्रम करके, उनका निषेध का अतिक्रम करके, स्नेहादि परित्यागाच्च अतिशय न, अति का अतिशय यानी उनकी आज्ञा का लंघन तो किया ही, वचनों का तो किया ही है, और स्नेह का भी परित्याग किया। अतिशय स्नेह का भी परित्याग करके हम आई हैं। फिर अति विलंग भी है। सर क्या है? बी का अर्थ विशेष रूप से हमने धर्मादि की भी अपेक्षा त्यागी, यानी पति, पुत्र, घर परिजनों को त्यागा, स्नेह मोह को त्यागा, घर का, पति पुत्र का, और क्या त्यागा? धर्म को भी त्यागा। धर्मादि की अपेक्षा हमने नहीं की। समूलत्वेन लंघयित्वा यानी जड़ सहित सबका उल्लंघन करवाई है। हम कभी लौट नहीं सकती। फिर अपने एकदम जड़ को उखाड़ दिया, कोई भी पेक्ष हो, जड़ उखाड़ दे, फिर वो दोबारा थोड़ी ना लगेगा। तो हमने भी जड़ को उखाड़ कर आ गई है, धर्मादि अपेक्षा को ही त्याग कर। इसलिए हम लौट नहीं सकती प्यारे, हम नहीं जा सकती वापस। तो प्यारे बोल रहे हैं, अच्छा तुम क्यों आई हो? फिर पूछ रहे हो क्यों आई हो? अरे आपके वेणु गीत से मोहित होकर आई। जो तबुत गीत मोहिता, आपका जो उच्च गीत है, गान, उससे मोहित होकर, जैसे हिरणी आती है, हिरणी भी संगीत से मोहित होकर व्याध के पास आ जाती है, तब व्याध उसे मारता है। ठीक उसी प्रकार हम भी मोहित होकर आई हैं। तो तुम इस प्रकार क्यों मुरली बजाते हो? दिन नहीं रात नहीं, जब इच्छा देखो मुरली बजाते हो। मुरली बजाकर हमें मोहित करके तुम लाए हो यहाँ, और फिर कहते हो क्यों आई? न च यादृच्छिकम उद्गितम अपि तु ज्ञान पूर्वकम इति आहु क्या गतिविदा। श्याम सुंदर कहे, मेरी मुरली को सुनकर तुम लोग चली आई। क्यों आई? मुरली तो मैं बजाता ही रहता, मेरा स्वभाव है बजाना, मेरा शौक है, मैं बजाता रहता हूं। जिसका अभ्यास है बजाता कि नहीं, जब इच्छा तब। कोई देखो संगीत का बजाता है, कभी तबला, कभी वीणा, तो कभी सारंगी, कभी कुछ बजाता ही रहता है वेणु। तो मेरा काम ही मुरली बजाना। मुझे मुरलीधर कहते हैं लोग, मुरली वाले। तो मेरी मुरली सुनकर तुम आई क्यों? मैं तो अपनी इच्छा से बजा रहा था। बोले नहीं, तुम यदृच्छा से नहीं बजा रहे थे, तुम तो बजा रहे थे ज्ञान पूर्वक, जानबूझ करके हमें आकर्षित करने के लिए। तुम्हारी मुरली ऐसे नहीं बजी थी। आज की जो रात्रि में मुरली बजी तुम्हारी, वो स्वाभाविक रूप से नहीं। तुम हमें बुलाने के लिए जानबूझ करके बजाई मुरली। गतिविधि इसलिए कहा, तुम जानते हो इस आज मुरली ऐसी मैं बजाऊंगा, वो आकर्षणी मुरली इसका नाम। इस सब आकर्षित होकर आ जाएगी। तुमने जानबूझकर हमें फंसाया। जैसे व्याध मुरली बजाता है जानबूझ कर ही, तो हिरणों को फंसाने के लिए, ठीक उसी प्रकार आपने किया है। तस्मद आगे न जाओ, और आप जानते हो भली भांति कि हम आएंगी। मुरली सुनकर ये गोपी आने के लिए विवश हो जाएंगी, और हम आई हैं, ये सब आप जानते हो। हम क्यों आई हैं?
फिर पूछ रहे हो, तुमने ही तो बुलाया, तुमने ही आकर्षित किया, और फिर पूछ रहे हो कि क्यों आई। फिर श्याम सुंदर मानव दोबारा कह रहे हैं, अरे गोपी तुम तो परम धीर हो, गंभीर हो, कुलवधु हो, तो मेरे गीत से मोहित आखिर हुई क्यों? जो धीर गंभीर होते ना वो कभी एकाएक मोहित नहीं होते, तो क्यों मोहित हो गई? तब गोपी कहती है, गति विशेषण जानता हम क्यों मोहित हुई है, आप अच्छी तरह जानते हो। गीत गति, गीत की जो गति है, गीत का जो माधुर्य है, शक्ति है, आप भली भांति जानते हो। मुरली गीत में क्या है, ओहो, हमने भी तो देखा है। आप वन में मुरली बजाते हो और आकाश में विमान में देवता आते हैं, मुरली से आकर्षित होकर देवता आते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। जुगल गीत में गोपियां गाती हैं, शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा। शक्र यानी इंद्र, सर्व शंकर भगवान, परमेष्टि ब्रह्मा जी, ये सब आपको प्रणाम करते हैं। मुरली गीत सुन करके सब मोहित हो जाते हैं। कश्मलम यजु त्यानत गंधरा, कश्मलम मोह प्राप्त होते होकर के आनत गंधरा यानी नतमस्तक होते हैं। जब ब्रह्मादि देवता ऐसे हो सकते, हम तो नारी हैं, हमारी तो ये दशा होगी। फिर भगवान कह रहे हैं रसपूर्वक, अरे तुम तो सबकी सब परम सुचतुर हो, विदग्ध हो। विदग्ध का मतलब चतुर, सुचतुर हो। तो मेरा स्वभाव तो तुम लोग जानती हो ना, ये देवता तो नहीं जानते। तुम लोग तो बचपन से ही हमको जानती है भाई, बचपन से हम जिनको जानते हैं और उसका स्वभाव भी हम जानते हैं, भली बात है, हम परिचित होते हैं। तो बचपन के तुम हमारे संग के हो, हमारे संग तुम लोगों ने खूब खेला, तो मेरा स्वभाव तो तुम जानती हो ना। तो मम एतादृशं स्वभावम अपि जानन्ति, जब मेरा स्वभाव तुम जानती हो, जानबूझकर सावधान क्यों नहीं हुई? भाई चोर है आपके पड़ोसी, आप जानते हैं खूब अच्छी तरह, तो आप सावधान रहेंगे कि नहीं? ये चोर है, उसे आने मत देना, आने पर सावधान हो जाएंगे, अब नजर रखेंगे क्या करता है, नहीं तो दरवाजा बंद करेंगे। सावधान रहना चाहिए कि नहीं? तो तुम सावधान क्यों नहीं रही? तुम तो जानती हो ना हम चोर है, हम शठ है, इसमें क्या दोष है हमारा? तुम्हारा दोष है, तुम सावधान क्यों नहीं रही? तब गोपी कहती है, तत्राहु तद स्वभाव विदोपी वयम इति मोहन मंत्र प्रायत्व तद गान से भाव। हाँ प्यारे, आपका स्वभाव तुम हम जानती हैं, पर जानने पर भी क्या करें, तुम्हारी मुरली ने हमें मोहित कर दिया। वास्तव में तुम मोहिनी मंत्र जानते हो। ये बात गोपियां ने भी कही। कौन सी गोपी? जिन क्या मक्खन चुराते थे। यशोदा जी कहती हैं, यशोदा मैया, कि तुम लोग इस गोपाल को पकड़ती क्यों नहीं है? जब तुम्हारे यहाँ जाता है, उत्पात करता है, उधम करता है, चोरी करता है, तुम डांटती क्यों नहीं हो? डांटो, इसे बांधो, मेरे पास ले आओ। तब भी गोपी कहती है उस समय, अरे यशोदा, तेरे लाल को कौन डांट सकती है? जब हम डांटने का मन बना लेते हैं ना, डांटने आती है, उतने में ऐसी मुस्कुरा देता है कि हम सब भूल जाते। डांटना चाहती और डांट नहीं सकती। इसके पास है कोई है, सबको मुंह लेता है। तो बचपन से ही ऐसा सभी को अनुभव है।
तो हम गोपी कह रहे हैं कि आपके पास कोई दिव्य मंत्र है, मोहिनी मंत्र, जादू है, जिससे आप सबको मोहित कर लेते हैं। तो मोहन मंत्र प्रायत्वात्, तो मोहन मंत्र से ही हमें भी आपने मोहित कर लिया। आपका स्वभाव जान करके भी हम मोहित हो गई उस मोहन मंत्र के कारण। तहो तदप्यास्ताम स्वयं तथा शिकस्तजित। फिर गोपी कहते देखिए, चाहे वो मोहित होकर आए या ऐसे आए, अगर रात्रि में कोई नारी आपके पास आती है उसे त्यागना नहीं चाहिए। निर्दयी कोई होगा वही त्यागेगा, भाई उसे आश्रय देना चाहिए। तो तुम इस रात्रि में हमें त्याग कर रहे हो, ये कैसी निर्दयता है तुम्हारी? तुम शठ हो, निर्दयी हो, ऐसा नहीं त्यागना चाहिए। उसे अभय देना चाहिए, आश्रय देना चाहिए। अगर तुमने कपटता पूर्वक हमें ठगने के लिए बुलाया तो हम तो आ गई। कोई ठग किसी को ठगने के लिए बुलाता है तो क्या ऐसे छोड़ देगा? वो सब लूट करके तो छोड़ेगा। तो ठग कभी किसी को खाली हाथ नहीं, यानी कुछ न लेकर के नहीं छोड़ता है। तो तुम कैसे ठग हो? दूसरे ठग से तुम तो एकदम विलक्षण हो। हम सब आई हैं और तुमने कुछ लिया नहीं, दिया नहीं और भाग हमें कर जाओ जाओ छाओ। तो कैसी लीला तुम्हारी? ये तो बालक जैसे बालक खेलता है, कूदता है, रोता है, रो रो कर बुला लेता है, लोग आते तो हंस जाता है, कुछ नहीं। ऐसा व्यवहार तुम्हारा। हमें बुला लिया, आप कहते जाओ जाओ जाओ। अगर ठगने के लिए बोला तो ठगो, हमें अपनी सेवा में लगाओ। भाई कोई ठग किसी को ऐसे नहीं जाने देता, ठग लेता है, उसको अपने काम में लेता है, अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ व्यवहार में उसे लगाता है। उसके बाद जो कुछ है सब छीन लेता है और अपने व्यवहार में। तो तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, हम स्वयं आई हैं तो हमारा भी सब कुछ लूटो, हमारे साथ रस विहार करो, ये बात पक्षों भी नहीं कर रहे हो। कैसे ठग तुम हो? वास्तव में तुम अन्य यानी दूसरे जो ठग है उससे आप विलक्षण हो। फिर गोपी कहती है, हे अच्युत, आपका नाम तो अच्युत है, पता नहीं किसने नाम दिया है। अच्युत का अर्थ ही होता है अपने गुण से जो कभी च्युत नहीं हो, अपने स्वभाव से नहीं च्युत हो। पर आपने गुण से, स्वभाव से भी च्युत हो गए, तो आपका यह अच्युत नाम भी ठीक नहीं लगता। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए ये तिरस्कार प्रयोग किया। चक्रवर्ती जी कहते हैं ये ईर्षा पूर्वक गोपियों की युक्ति है श्री कृष्ण के प्रति, कि आप अपने गुण से च्युति रहित होकर के भी आप अच्युत नाम धारण करते हैं। पर आज अच्युत नाम की सार्थकता नहीं रही। शठता आपका गुण है, पर आज शठता आपने छोड़ दी। तो दो प्रकार भाव दिया है, यानी प्रथम अर्थ में आप अच्युत है, यानी अपने शठता गुण से च्युति रहित है, कभी भी आप शठता को नहीं छोड़ते हैं। यह है जो गोस्वामी जी की टीका में। और चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि आप शठ अच्युत है, पर होकर के भी आज शठता गुण को भी आपने त्याग दिया, यानी अच्युत हो गया है। क्योंकि आप ठग है फिर भी ठगते नहीं। हम आई हैं तो ठगो ना, हमारा भी लूट लो, पर वंचन में भी आप असमर्थ निकले। ये है गोपियों का कहना विष्णु चक्रवर्ती जी की टीका के अनुसार। तेजाश्च वेणुवादन समय पतिभि अंतर्गृह निरुद्धा आशंसता एवं शीर्षमाहु। तो जी चक्रवर्ती जी ने बताया टीका में कि जो गोपियां
मुरली वादन के समय पतियों के द्वारा घर में अवरुद्ध हो गई थी। वे समस्त बाधाओं का उल्लंघन कर अब पहुंची, तो उन्हीं की युक्ति है, ये ईर्षा पूर्वक उक्ति है। प्रणय में भी ईर्षा होती है, प्रणय ईर्षा है, पर भीतर में ईर्षा नहीं है। ऊपर ऊपर ये वाणी में वचनों में ही ईर्षा है। हृदय तो सबका प्रेम से भरा हुआ है। ये ईर्षा भी श्री गोविंद को सुख देने के लिए है, क्योंकि प्रेम की गति तो निराली है ना। अहेरिव गति प्रेमना, अहेरिव गति प्रेमना स्वभावा कुटिला भवे। प्रेम की गति ही कुटिल है, अहिरिव। तो बाहर ईर्षा है, तिरस्कार है, पर भीतर अपूर्व प्रेम से भरा है। यह तिरस्कार ठाकुर को बड़ा ही अच्छा लगता है। या यदि मान करी करे वत्सन, वेद स्तुति हईते हरि मोर मन। चैतन्य चरितामृत के अनुसार ठाकुर कहते श्री राधा रानी सखियां अगर मान करके मुझे कटु वचन तिरस्कार करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तिरस्कार भर्त्सना मुझे अच्छी लगती है। तो गोपी जो कुछ कह रही है, तिरस्कार करती है या ठाकुर को धूर्त कृतव शट आदि कहती है, वो भी ठाकुर के सुख के लिए, गोविंद को सुख होता है इसलिए। एवं भूता योषितो निशि स्वयं आगता भिरुस्ताम निर्दय मृते कस्तजित। तो कितव का कई प्रकार से अर्थ श्री चक्रवर्ती जी ने किया है। जब ठाकुर कह रहे मूढ़ गोपी, जब तुम लोग मेरे वेणुगीत से मोहित होकर आ गई हो, हत विवेक हो करके, तो सहो वेदना को, सहना पड़ेगा, झेलो। तब गोपी ने कहा, शठ तुम कैसे शठ हो? इस रात्रि में हम स्वयं आ पहुंची हैं और हमें तुम प्रयोग में नहीं ले रहे हो, हमारे साथ रास विहार नहीं कर रहे हो। तो वास्तव में तुम ठग होने के भी योग्यता तुम्हारी नहीं है। अगर ठग होते तो हमारे साथ रास विहार करते। लगता है तुम कोई मत हो, जैसे मत वाला होता है ना, मदिरा पी करके जब इच्छा अपनी मर्जी से लीला करता है, गाता है, पर वो मत है, मत वाला है, उसका अपना स्वार्थ होता नहीं। लगता तुम भी इस प्रकार मत वाला हो, नहीं तो हमें कैसे छोड़ देते तुम। तो वंचकों भी वंचितो, यानी तुम वंचक होकर भी वंचित हो गए। मत्तता के कारण हम आई स्वयं, पर हमें तुम त्याग रहे हो। इसका कारण तुम वंचक होकर भी वंचित हो गए हो, उपयोग में नहीं लिया, इसलिए तुम ठग होने के भी योग्य नहीं हो। तो कई प्रकार का अर्थ है इस किताब का। तो 16वां श्लोक तक यहां स्वादन हुआ। अब गोपी गीत के रह गए 3 श्लोक। रहस्य संवेदन ब्रजमनु का शाम, इसके बाद यह 23 सुजात चरणाम्बुर।